आईटीसी पे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ मैंने 12 नवंबर 2020 को बनाई थी और यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी। मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूंगा और आप लोगों के आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। अभी जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, क्या मैं अभी एंट्री कर लूँ या फिर मैंने अर्ली एंट्री कर ली, क्या एग्जिट कर दूँ, क्या यहाँ से नीचे नहीं आ जाएगा, क्या चीज़ होगी, ये सारी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में देखिए मैंने आप लोगों से क्या कहा था, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो प्ले करी थी स्कैम 1992 की, वो आप देखिए। इस साले कोबरा को उसकी लंबी पूंछ से ही पकड़े, लंबा जाएगा इस बार। अपने सारे क्लाइंट्स को उल्टा खरीदने को बोलते हैं। आपने यहाँ पे देखा मैंने वहां पर डायरेक्टली इस वीडियो को प्ले क्यों करा और अभी आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये किस चीज से किया जा रहा है। ये गेम स्टॉप वाला गेम मैंने पहले ही आपको प्रिडिक्ट करके बता दिया था कि ये चीज अगर आप कर देते इसके अंदर में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। उस समय ये 178 के आसपास में ट्रेड हो रहा था। और मैं चीज़ को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा जहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि हाँ इस शेयर को कैसे करके ऊपर में बूस्टअप हुआ है ये, और इसके पीछे एक बहुत यूनिक चीज़ें आप पता चलेगी। आई बटन में भी जाके देख सकते हैं और यहाँ पे भी मैं छोटी छोटी क्लिप आप लोगों के लिए प्ले कर देता हूँ जहाँ से थोड़ा सा आइडिया आपको क्लियरली तौर पे क्लियर विजन मिल जाए शेयर के लेके। एफएमसीजी में आती है, ये भी एफएमसीजी में आती है, तो इतना रेट का डिफरेंट कैसे है। बहुत सारी चीज़ें होती है, फेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे रिलेटेड मैं बिल्कुल पॉइंट वाली बात पे आऊँगा आपके पास में। अब इनकी शेयर होल्डिंग पे आते हैं, ठीक है। शेयर होल्डिंग में ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, देख लीजिए शांति से। 61% जो है प्रमोटर्स के पास में है, एफआईआई के पास 40% है, डीआईएस के बाद 10.9 और पब्लिक के पास 12.8। वहीं सिंपल कंपैरिजन करूं आईटीसी शेयर के साथ में तो यहाँ पे 0% प्रमोटर के पास में है, 13% एफआईआई के पास है, डीआईएस के पास में 43% है और पब्लिक के पास भी 43%। ये जो पब्लिक है ये कुछ ज़्यादा ही काम खराब करी, इसी में हमारे ऑपरेटर घुस के बैठे हुए हैं। और यही चीज़ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग के क्लिप में समझाना चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा नीचे गिरते साला उतना उठा लो तुम शेयर, कितना गिराओगे तुम। इनको कभी ना कभी तो अपनी पोजीशन गैरअप करनी पड़ेगी, वहाँ पे तो ये शेयर बढ़ाएंगे। तो जितना ज़्यादा ये साले गिरते उतना ज़्यादा तुम उठाओ, ढंग से उठाओ। आप भी आपके शौक से लगाओ कि प्रमोटर 0% कैसे है भाई। मैंने भी इस पर थोड़ी सी रिसर्च करी, 0% कैसे रह सकता है मतलब। तो ऐसे करके मुझे कुछ कंपनियां भी पता चली जिसमें HDFC का भी नाम पता चला भाई, जो कि 2000 के ऊपर में ट्रेड करी। तो उसके पीछे का भी मैंने रीजन जानने की कोशिश की, चलो भैया क्या चीज़ है। प्रमोटर को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है शेयर से, तो वहाँ से वो पूरा एग्जिट करने का उनके पास पूरा अधिकार है। ऐसे ही सेबी में कोई रूल नहीं है कि मिनिमम प्रमोटर्स के पास इतने शेयर होने चाहिए। HDFC का दिखा दूँ मैं आपको, शेयर होल्डिंग 0 है प्रमोटर्स की, लेकिन एफओआई ने 70% और डीआई ने 18.7%, वहीं 11.3%। इसका मतलब समझते हैं, 70% ये जो लोग एफओआई से ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, शॉर्ट टाइम पे ये हमारे जैसे रिटेल बंदों का पैसा खाने के चक्कर में नहीं रहते, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन में रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने स्टेक बेच दीजिए, जैसे आपने द स्कैम मूवी में देखी होगी, वहाँ पे और रिटेल के साथ में एफआईआई के साथ में मिलके शेयर की पोजीशन को घटा देते हैं, कैश में बेचने लगते हैं। अभी तो आईटीसी हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो उसमें वायदा कारोबार में अपनी लंबी पोजीशन बना के शॉर्ट मार के इसको नीचे की तरफ पैसा घटा रहे हैं। तो वही स्टार्टिंग क्लिप को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि वो जितना ज़्यादा गिर रहे नीचे साला उतना उठा लो यहाँ से। तो आपने देखा मैंने वहाँ पे क्लियरली तौर पे आप लोगों को समझा दिया था कि जितना ज़्यादा वो माल बेच रहे हैं आपको बस लेके बैठना है। और उस जगह पे उसकी ट्रेडिंग आप देख रहे होंगे 170-180 के आसपास में हो रही थी और अभी आपको अच्छा खासा 20-30% के आसपास का रिटर्न मिल चुका है। लेकिन अब आप क्या करें, कल मंडे है और आपको ट्रेडिंग करनी है, आप चाह रहे हैं कि इसमें शेयर में एंट्री कर लूँ, तो कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ फंडामेंटली तौर पे, जहाँ पे आपको कुछ क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोग को इस वेबसाइट पे लेके आना चाहूँगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें इनको बताई है। अर्निंग जो इसकी 13% से बढ़ी है, ऑफकोर्स बढ़ती है। बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो इनकी जो टबैको की जो बिजनेस है उसमें टैक्स बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई, तो थोड़ा इसके लिए थोड़ा रिलीफ वाली चीज़ है। सेकंड, इस वेबसाइट ने इसकी जो वैल्यूएशन बताई है थोड़ी सी, अगर इसके पूरी कंपनी की वो सारी चीज़ें करके तो ये 234 के आसपास बताई, जो फेयर वैल्यू बताई जा रही है वो थोड़ी सी 200 के नीचे बताई जा रही है। तो मैं तो किसी शेयर का प्राइस उसके वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं देखता, अगर वो अर्निंग करती रहेगी इसी हिसाब से और अगर टैक्स का भी अगर ये स्टेबल हिसाब से रहा तो इसका जो पी जो इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो इसकी जो करंट प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई ईजी तौर पे कर जाएगा। मतलब जो इसकी अर्निंग है इसके पी रेशियो को
इजीली टैकल करते हुए आगे निकल जाएगा। फाइनेंशियल हेल्थ की मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या देता हूँ, डेट इक्विटी रेशियो, मतलब डेट कितना ज्यादा है इनके ऊपर में, वहां पे मुझे साफ दिख रहा है डेट बहुत ही ज्यादा कम है इनके पास। जो फाइनेंशियल दिखा रहा है, लायबिलिटीज जो बहुत ज्यादा कम है इनके पास में, एसेट उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा, जो कि एक अच्छा साइन दिखाती है। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली, जो मैंने अभी आपको क्लिप चला के दिखाई थी। वहां पे मैंने कहा था कि सेल करे जा रहे हैं, फिर इसको मैनिपुलेट करके नीचे की तरफ मैं लेके आ रहा। तो आप पैनिक होके बेचिएगा मत, क्योंकि आपने वहां पे देखा होगा कितनी होल्डिंग पैटर्न में अभी आ रखा है। अभी मैं होल्डिंग पैटर्न पे आऊंगा, वहां पे आप दिसंबर का देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आप देख के थोड़ा सा चौंक जाएंगे। यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में आए, जहाँ पे काफी अच्छी तरीके से मतलब देख रहे होंगे 1 बिलियन के आसपास को सेल किया गया, मतलब काफी क्वांटिटी में सेल किया गया। और इसके एवरेज प्राइस आप देखेंगे तो 200 के लेवल पर काफी से सेल किया गया है। तो इन लोगों को लग रहा है कि ये शेयर प्राइस नीचे की तरफ में आ सकता है, और आपको हमारा सच्चाई पता चल गई कि अभी ये जैसे ही सेल कर रहे हैं और जैसे ही ये शॉर्ट स्क्यूज होंगे, जो हमें फेमस वर्ड जो मिला है अपने, वैसे तो ये पहले से ही था लेकिन गेम स्टॉप से हमें ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये चीज़। जब ये अपनी पोजीशन अपनी कवर करने आएंगे तो ये प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बस आपको अपने पास लेके रखना है, पैनिक में नहीं भेज देना है। मुझे पता है इनके पास अच्छा मोटा फंड है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर एक साथ हो जाएंगे तो हमने उसकी पोजीशन देख ली। और ये नहीं कि हम उसकी तरह जैसे गेम स्टॉप वहाँ से $500 से $50, लेकिन इसकी कंपनी की भी परफॉर्मेंस अच्छी, सब चीज़ पॉजिटिव चीज़ में, डेक्स भी नहीं बढ़ाया गया, सब कुछ चीज़ ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं हुई है। फिर भी शेयर को अगर दबा के रखा जाएगा तो इस शेयर के साथ नाइंसाफ़ी वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रहा था यहीं पे, जो 200 के लेवल पे उन्होंने कर रखा है। तो ये जैसे ही कवर अप के लाएंगे तो उनके बैंड बजा देंगे हम लोग। आईटीसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आके मुझे कुछ चीजें और देखने को मिली, जहाँ पे मैंने देखा दिसंबर के आसपास में यहाँ पे कुछ पोजीशन जो है डीआईज और एफएफआईज की कम हुई है, लेकिन हमारे पब्लिक हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ गई है। और अभी देखेंगे मार्च वाली में, अगर 2021 की अगर मैं देखूंगा एनुअली के हिसाब से, तो वहाँ पे मुझे काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ इसके यहाँ पे बाइंग हुई है, जो कि अभी मैं आपको टेक्निकल लॉर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एग्जैक्ट बात करेंगे किस जगह पे आपको एंट्री करनी चाहिए, किस जगह पे एग्जिट, और अगर इंटरडे या फिर आप इसमें फ्यूचर्स में ऑप्शन में तो कहाँ कहाँ आपकी पोजीशन होनी चाहिए, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आ जाता हूँ इसमें सिंपली तौर पे, जो इसके क्रूशियल जो लेवल थे 221 के, वो तोड़ते हुए ऊपर की तरफ में गया काफ़ी तगड़े वॉल्यूम के हिसाब से। और अगर ये इस वॉल्यूम में अगर यहाँ पे अच्छा खासा बेस दिखा देता है हमें, तो ये यहाँ से 240 के लेवल को भी इजी तौर पर तोड़ेगा। जब 240 के लेवल को तोड़ेगा तो हम अपने टारगेट बहुत लंबे देख लेंगे। यहाँ से मैं मान के चलो ये जो रेजिस्टेंस था लास्ट टाइम का 265 का, यहाँ तक के हम अपने टारगेट बना सकते हैं अगर 240 के लेवल को तोड़ता है तो। नहीं तो अगर ये इसी रेंज में रहता है तो हमें इसी बीच में हमें बाइंग करते रहनी चाहिए, 220 से लेकर 240 के बीच में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए, मतलब अगर आपको लगता है अपॉर्चुनिटी में मिस ना कर दूँ तो कुछ क्वांटिटी पे अपनी प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। अगर जैसे कि मान के चलिए आपने 220 या 30 में खरीद लिया, तो वहाँ पे 2-3-4% का कुछ क्वांटिटी पे, मतलब आपके जितनी आपने 100% क्वांटिटी है तो उसमें 20-30% की क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक करते हुए चल रहा, और फिर एक्यूमुलेट करना है नीचे की तरफ में आ रहा। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी बना के हम चलेंगे, और ऐसे ही जो इसमें शॉर्ट बना के चल रहे हैं तो उनकी बैंड ऐसे ही बजाएंगे। तो क्वेश्चन है कि अगर मैं सोमवार को जो 8 तारीख को मैं अगर इसमें ट्रेड करूँ तो किस हिसाब से मेरी पोजीशन रहनी चाहिए। तो मैं बता दूँ इसमें 1-2% की मूवमेंट आ रही है। आप ऐसे मत कीजिए जैसे SBI में इतनी ज़्यादा मूवमेंट आए 10-20% की, इसमें उतनी उम्मीद करके नहीं चलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ खींचातानी ज़्यादा होती है। अगर एक बार ये 240 का लेवल तोड़ा यहाँ से, और तो फिर यहाँ पे एक अच्छा एक जो राउंड अप पे होके वहाँ पे जब कवर अप करने जाएंगे जो कॉल राइटर होंगे, वहाँ पे हमें अच्छी खासा एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। फिर वहाँ से थोड़ा सा मान सकते हैं 3-4% की मूवमेंट आ सके शेयर में। तो यहाँ पे आपको जो टारगेट बना के चलने इंट्राडे के लिए 1-2% से ज़्यादा नहीं रखने शेयर में, उतनी पोजीशन में बना के रखिए। या फिर सेल साइड में है तो थोड़ा 1-2% के रखिए। मैं तो सेल साइड की तो इसमें कह ही नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको लॉन्ग पोजीशन से अगर आप ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आप लोग के रहेगा। तो जो फीचर्स में है वो 240 के लेवल को तोड़ने का वेट कीजिए, फिर वहाँ पे फिर वो लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं अपनी। और अभी अगर आप कैश में लेके बैठ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे जैसे इसके अगर अभी मैं बात कर लूँ एनुअल रिजल्ट आएंगे तो वहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्वियस ही बात है अच्छी दिखेगी। सेकंड चीज़ क्या होगा, इसके साथ में टैक्स का लगेगा नहीं तो और अच्छे से दिखेंगे इनके एनुअल रिजल्ट, वो बहुत तगड़े तरीके से हो जाएगा चीज़ें। तो ऐसे करके इसमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या, डिविडेंड और बायबैक की जो बात की जा रही है उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिविडेंड की बात की जा रही है कि 11 फरवरी को होने वाला है बोर्ड मीटिंग, वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि इंटीरियम डिविडेंड में कितना दिया जाए।
वैसे तो अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट टाइम इसने कितने दिया डिविडेंड, फाइनल में 10 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये के आसपास में दिया है। तो इतना ही मान के चलिए, इसी रेंज में रहने वाला है, 7 से लेके 10 के बीच में मान सकता हूँ, क्योंकि इस बार तो टैक्स भी नहीं देना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस कंपनी के लिए। तो अभी मैं बात कर लूँ जैसे कि इसकी बोनस की भी बात करी जा रही है। लास्ट टाइम इसने 2016 में दिया था 1:2 का, और 2010 में दिया था 1:1 का। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है और अच्छा खासा इनके पास मेरे ख्याल से रिजर्व्स हैं, तो वहाँ से आपको बोनस मिलने के भी चांसेस है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इसी होप से डिविडेंड भी मिलने वाला है, और सेकंड चीज़ जो है बोनस का भी। तो आप इस हिसाब से भी अभी थोड़ा सा उठा सकते हैं, अपना उठा सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिविडेंड के चक्कर में और बोनस के चक्कर में आपको एक अच्छा सा कैपिटल गेन हो सकता है वहाँ पे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। करता हूँ दोस्तों, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है IDC से लेके, तो मुझे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।